अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि हम जब लैपटॉप या सिस्टम मार्केट से बाय करने चाहते हैं तो हमें किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले जिसने हमारा चैनल अदनान हाशमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन का आइकन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की आईटी के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लैपटॉप या सिस्टम परचेज करते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जैसे फर्ज करें हमारे पास प्रोसेसर है। जब हम कंप्यूटर या लैपटॉप बाई करने चाहते हैं तो हमें किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हम सबसे पहले प्रोसेसर को चेक करेंगे। हम पहले प्रोसेसर चेक करते हैं। पहले P4, P3, P2 थे, अब फिर कोर 2 ड्यूल कोर आए। फिर जो है अब आजकल जो सीरीज चल रही हैं वो आई सीरीज चल रही हैं, जिसमें i3 हमें अवेलेबल होता है, i5 हमें अवेलेबल होता है और i7 हमें अवेलेबल होता है। अब इसमें भी मुख्तलिफ जनरेशन आ रही हैं, जिस तरह फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, सिक्स और 7 तक हमें जनरेशन देखने को मिलती है। जिसमें आप देख लें कि हमारे पास ये प्रोसेसर जो मैं आपको शो करा रहा हूँ, इसमें i5 है और ये 4th जनरेशन का लैपटॉप है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये 4th जनरेशन का है, फर्स्ट जनरेशन का है या 7th जनरेशन का है। उसी तरह हम चेक करने के लिए हम इसकी माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जो हमारे पास विंडो खुलेगी, यानी कि ये हमारे पास सिस्टम है, इसमें हम माई कंप्यूटर की ये प्रॉपर्टी में जाते हैं। जिस तरह जिस पीसी की इस प्रॉपर्टी में गए तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो गई है। अब जैसे ही ये विंडो ओपन हुई है, इसमें आप देखेंगे इंटेल कोर i5 है, 4th जनरेशन है और CPU है। अब ये जो हमारे पास 4th जनरेशन का CPU, ये इसके ऊपर लिखा है 4300, तो ये 4th जनरेशन का। अगर इधर लिखा होता 300 यानी कि 1000 लिखा होता, 300, 1000, तो ये फर्स्ट जनरेशन का लैपटॉप होता। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 2000 समथिंग लिखा होता तो हमारा ये सेकंड जनरेशन का लैपटॉप था। अगर इसी तरह हमारे पास 3000 कुछ लिखा होता ये थर्ड जनरेशन का था। इसी तरह यहाँ पे ये 4000 कुछ लिखा हुआ है तो ये 4th जनरेशन का। इसी तरह 5th, 6th और 7th तक हमारे पास मार्केट में प्रोसेसर अवेलेबल है। और इसी तरह हमारे पास ये जनरेशन जो है ये i3, i5 और i7 में वेरी करती हैं। यानी कि हमारे पास अगर i7 फर्स्ट जनरेशन है तो i3 अगर हमारे पास 4th जनरेशन है तो i3 बेस्ट है हमारे पास, उसकी स्पीड i7 से ज़्यादा होगी। जिस तरह जनरेशन ज़्यादा होती है उसी तरह हमारे पास प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होती है। अब हमारे पास दूसरे नंबर पे आ जाता है कि रैम। हमने रैम चेक करनी है कि हमारे पास रैम कितनी है। ये देखिए हमारे पास रैम जो है वो 8GB लगी हुई है, मोस्टली 4GB रैम आती है। ये मैंने एक्स्ट्रा लगाई हुई है 4GB की। पहले जब आप स्टार्टिंग पे लैपटॉप परचेज करें तो चेक कर लें कि हमारे पास मोस्टली जो रैम की स्लॉट्स होती हैं वो लैपटॉप में 2 होती हैं। इसी तरह मेरे पास लैपटॉप में जो थी वो एक लगी हुई थी 4GB, और जब मैंने बढ़ानी चाहिए तो मैंने एक और 4GB की रैम ली और इंसर्ट कर ली, और इसी तरह मेरे पास 8GB की। इसी तरह आप भी चेक कर सकते हैं कि मेरे लैपटॉप में जो मैं लैपटॉप परचेज़ कर रहा हूँ उसमें 4GB की एक ही स्लॉट लगी है कि 2 GB की 2 स्लॉट्स लगी हैं। तो आप कोशिश करें कि 4th GB की एक ही रैम एक स्लॉट में लगी हो, ताकि आप फ्यूचर में अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो 4GB की एक रैम लें और आपकी 8GB हो जाए।
इसी तरह आप जो है थर्ड नंबर पे आता है कि हमने बैटरी चेक करनी होती है कि बैटरी जो है हमारी ठीक है। अगर हम बैटरी को तो देखें, बैटरी को आप अगर प्लग इन करें चार्जिंग पे, ये देखें अभी स्टार्टिंग पे ये दिखा रहा है कि 46% है। आपने बैटरी को फुल चार्ज कर लेना है। फुल चार्ज करके इस पे आपने चेक करना है, कोई मूवी या कोई आप कार्टून मूवी ऐसे लगा लें या जो भी आप देखना चाहें, यानी कि 2 घंटे मोस्टली जो होता है इनका बैकअप होना चाहिए। तो आप ये चेक कर लें कि आपकी बैटरी उस पर वर्किंग कर रही है। अगर तो वो आपने चेक कर लेनी है। कई दफ़ा होता है कि बैटरी 20% पे आके एकदम डाउन हो जाती है, तो वो बैटरी का इशू होता है। वो आपने लाजमी चेक कर लेना है, ये बैटरी जो है वो प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है। ये बैटरी सिर्फ इसी तरह चेक होती है कि आपने इसको मुसलसल यूज़ करके तो हम बैटरी ड्रेन देखें कि किस तरह हो रही है। अगर आस्ता आस्ता हो रही है, जिस तरह ये 46 है, फिर 45 हो जाए और ये बैटरी बिल्कुल ओके होती है। अगर जो है बैटरी 20% पे आके एकदम डाउन हो जाए तो वो बैटरी का इशू होता है। तो ये आपने लाजमी चेक कर लेनी है। और एक बैटरी का ख्याल, पर फ़र्ज़ करें मैं ये चार्जर लगाता हूँ, चार्जर से ये बैटरी को चार्जर लगाया मैंने और ये ऑन होगा, ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। अब चार्जिंग स्टार्ट हो गई है तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्लग इन चार्जिंग। अब ये प्लग इन नॉट चार्जिंग नहीं लिखा होना चाहिए। अगर ये नॉट चार्जिंग लिखा हुआ आएगा तो इसका ये मतलब है कि ये बैटरी, ये जो चार्जर है ये ओके नहीं है। चार्जर इस कंडीशन में नहीं है कि चार्जर या ओके नहीं है या हमारा लैपटॉप ओके नहीं है, वो चार्ज नहीं कर रहा। ये भी आपने लाजमी चेक कर लेना है। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है स्क्रीन को हमने चेक करना है कि स्क्रीन हमारी डैमेज तो नहीं है, स्क्रीन पे हमारे कोई धब्बा तो नहीं है। तो ये हमने चेक कर लेना है, स्क्रीन पे कोई लाइनिंग तो नहीं है। हमने ये मोस्टली वाइट स्क्रीन पे करके, जिस तरह हमारे पास ये है कि हमारे पास वाइट है, इसमें वाइट स्क्रीन में आप देख लेंगे कि आपको कोई धब्बा तो नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे आप चेक करें, आपको कोई धब्बा तो नहीं नज़र आ रहा, यानी कि आपने वाइट स्क्रीन कर लेनी है। आपको कोई इसमें दाग वगैरह धब्बा वगैरह नज़र आए तो वो स्क्रीन जो है वो डैमेज होती है, या कोई इस स्क्रीन में कोई लाइन वगैरह आ रही हो तो वो आपने चेक कर लेनी है। अब स्क्रीन भी आपकी ओके है, फिर आपने ग्राफिक कार्ड चेक कर लेना है। ग्राफिक कार्ड का ऐसे इशू होता है कि अगर हम राइट क्लिक करके मैनेज में जाएं माई कंप्यूटर के, तो फिर इसमें हमारे पास डिवाइस मैनेजर में हम गए तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफिक कार्ड लगे होते हैं। ये डिस्प्ले अडाप्टर में जाएं। अब मेरे इस लैपटॉप में 2 ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं, एक इंटेल का और एक AMD लगा होता है या एनवीडिया लगा होता है। तो इसका जो ग्राफिक कार्ड होता है ये एनवीडिया या AMD ये गेमिंग के लिए होता है। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो ये चेक कर लेगा कि एनवीडिया या AMD प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो फिर आप उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपका मोस्टली कोशिश करें कि आप एनवीडिया का प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड लगा होना चाहिए। AMD प्रोसेसर आपने परचेज नहीं करना, क्योंकि वो बहुत हीट अप होते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत उसका प्रॉब्लम चलता है, वो हीट अप हो जाते हैं। हीट अप हो के तो आपको वो मसला करते हैं। तो कोशिश करें कि आप AMD जो है वो प्रोसेसर ना लें, AMD सिस्टम ना लें, तो उसमें आपको फिर बाद में वो सही चलते हैं। आस्ता आस्ता वो जब 2 साल 3 साल बाद वो जब प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं तो फिर वो मुश्किल ही रिकवर होते हैं उनके प्रॉब्लम। कोशिश करें कि आप इंटेल का ही प्रोसेसर लें, इंटेल का ग्राफिक कार्ड अगर आपने नॉर्मल यूज़ है। अगर आपका ग्राफिक का ये काम है तो ग्राफिक्स वगैरह का है, फिर एनवीडिया या एनवीडिया की कोशिश करें ग्राफिक कार्ड वाला ये सिस्टम लें आप, और उसमें आप
यूज़ करें सिस्टम को। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊं कि आपने सिस्टम ब्रांड का कौन सा आप लेना चाह रहे हैं सिस्टम। कोशिश करें कि आप जब भी सेकंड हैंड या न्यू परचेज़ करने चाह रहे हैं तो HP और डेल का आप लैपटॉप लें। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको कि HP और डेल का आप लैपटॉप लें, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू भी है, बाद में सेल भी इजीली हो जाता है, और आप जिसके पार्ट्स वगैरह इजीली अवेलेबल हैं। आप AMD प्रोसेसर नो डाउट के वो अच्छे आ रहे हैं उसमें, वो भी आप अगर नया परचेज़ करना चाहें तो सिर्फ आप, मैं रिकमेंड करूँगा IBM Lenovo का लैपटॉप परचेज़ करें अगर वो आप न्यू परचेज़ करना चाह रहे हैं। मगर उसके बैटरी का या उसकी जो है स्पेयर पार्ट्स का इशू है कि उसके स्पेयर पार्ट्स बहुत कम मिलते हैं। बाकी जो है सूस हो गया या कोई और कंपनी होगी उसके तो स्पेयर पार्ट्स बहुत कम मिलते हैं, उसके बहुत कम मिलते हैं। ये IBM Lenovo के लैपटॉप के फिर भी मिल जाते हैं, मगर सूस हो गया कोई और कंपनी हो गया उसके स्पेयर पार्ट्स बहुत मुश्किल मिलते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव होगी, और आप अगर न्यू लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।